हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। ये है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 5। अब हम देखने वाले हैं फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दैट इज मेटल रिएक्ट्स विथ मेटल सॉल्ट। जब मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, चलिए समझते हैं। ये हमारा फोर्थ नंबर केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल का। Metals react with salt of other metals। जब मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। मतलब जो पहला मेटल था वो दूसरे मेटल के सॉल्ट के साथ जा करके सॉल्ट बना लेगा। इसका मतलब सीधा सा बात है, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पे, लेट सपोज ये हमारे पास है पहला मेटल जिसको हमने कह दिया मेटल ए। मेटल ए जब सॉल्ट ऑफ सेकेंड मेटल दैट इज मेटल बी, जब मेटल ए सॉल्ट ऑफ मेटल बी से रिएक्ट करेगा तो इस कंडीशन में मेटल ए मेटल बी को डिस्प्लेस कर देगा और यहां बन जाएगा सॉल्ट ऑफ मेटल ए और मेटल बी अलग से बाहर निकल जाएगा, मेटल बी ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो इसमें होगा क्या, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका। ये हमारे पास है जिंक मेटल। जिंक मेटल अगर कॉपर मेटल के सॉल्ट से दैट इज कॉपर सल्फेट, इससे अगर रिएक्ट करता है तो हमको पता है जिंक कॉपर से मोर रिएक्टिव है, तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा और यहाँ बना देगा जिंक सल्फेट का सॉल्ट और साथ ही यहाँ कॉपर मेटल अलग हो जाएगा। तो ये देखिए कॉपर बाहर निकल गया। इसी तरह अगर हम और रिएक्शन देखना चाहें तो ये हमारे पास कॉपर मेटल है। अगर ये सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्ट से रिएक्ट करता है तो क्या होगा, सिल्वर लेस रिएक्टिव है तो ये कॉपर से रिप्लेस हो जाएगा। तो यहाँ बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट का सॉल्ट और सिल्वर बाहर निकल गया। क्लियर है? आई थिंक ये कंपाउंड कैसे बना आपको क्लियर होगा। कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, 2 डोनेट कर सकता है और नाइट्रेट 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो यहाँ पर 2 नाइट्रेट कॉपर के 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के कंबाइन हो जाएंगे। क्लियर है? अगर हम फिजिकल स्टेट देखना चाहें, अच्छा पहले बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ देखिए नाइट्रेट 2 है तो यहाँ हमको 2 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पर सिल्वर को भी 2 कर लेते हैं। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें तो जिंक मेटल है, ये सॉलिड होगा। कॉपर सल्फेट ये एक सॉल्यूशन है किसका, एक्वस का। ठीक है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पर जिंक सल्फेट भी एक्वस सॉल्यूशन होगा, कॉपर यहाँ सॉलिड होगा। सिमिलरली यहाँ भी हम देख सकते हैं कॉपर सॉलिड फॉर्म में होगा, नाइट्रेट यहाँ एक्वस फॉर्म में होगा। यहाँ भी नाइट्रेट का जो सॉल्ट बनेगा ये एक्वस फॉर्म में और सिल्वर यहाँ सॉलिड फॉर्म में। क्लियर है? तो इस तरह से हमको समझ आ गया कि जब भी मेटल दूसरे मेटल के सॉल्ट से रिएक्ट करेगा तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। चलिए अब हम देखते हैं 5th नंबर का केमिकल प्रॉपर्टी। तो 5th नंबर केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास मेटल्स रिएक्ट विद हाइड्रोजन। तो जब मेटल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, हाइड्राइड फॉर्मेशन। हाइड्राइड फॉर्मेशन मोस्टली तब होता है जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो ऑब्वियस सी बात है, मेटल जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के नेचर वाले होते हैं, तो हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे और हाइड्रोजन उनसे इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या फॉर्म करेगा, हाइड्राइड फॉर्म करेगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मान लो सोडियम है, सोडियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, यहाँ फॉर्म करेगा ये सोडियम हाइड्राइड।
सोडियम से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। बैलेंस कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो इसको हम 2 कर लेते हैं और यहाँ सोडियम भी 2 हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह अगर हम देखें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड बना लेगा। क्लियर है। अगर हम देखें पोटेशियम, तो पोटेशियम रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, पोटेशियम हाइड्राइड। बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 हो जाएगा और इसको भी 2 कर लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कैल्शियम मेटल का। तो जब कैल्शियम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है कैल्शियम हाइड्राइड। इसके अलावा अगर हम लेस रिएक्टिव मेटल जैसे जिंक, कॉपर, आयरन, अगर इनकी बात करें तो ये हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते। तो यहाँ हम लिख लेते हैं डू नॉट रिएक्ट, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से हमने 5th केमिकल प्रॉपर्टी भी देख लिया। 5th केमिकल प्रॉपर्टी था मेटल्स रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, क्या फॉर्म करेंगे, ये हाइड्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड और ये कैल्शियम हाइड्राइड। क्लियर है। चलिए अब एक लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी और है मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन, तो उसको भी देख लेते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं मेटल्स रिएक्ट विथ क्लोरीन की। तो मेटल जब क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगा तो मेटल क्लोराइड का फॉर्मेशन करेगा। किस तरह से करेगा, चलिए समझते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स रिएक्ट विद क्लोरीन। मेटल जब क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगा, क्लोरीन गैस को हम लोग Cl2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब मेटल क्लोरीन गैस से रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा मेटल क्लोराइड। और ये जो मेटल क्लोराइड होगा मोस्टली किस नेचर का होगा, ये होगा आयनिक नेचर का, मीन्स ये फॉर्म करेगा आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, बट शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। जब 2 एलिमेंट आपस में इस तरह से कंबाइन होते हैं कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डोनेट करता है और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली गेन करता है, तो इस तरह से बनने वाला कंपाउंड कहलाता है आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे मेटल क्या करेगा, मेटल इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली डोनेट कर देगा और नॉन मेटल है क्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली गेन कर लेगा और इस तरह से क्या फॉर्म होगा, मेटल क्लोराइड, जो कि आयनिक कंपाउंड नेचर का होगा। क्लियर है। चलिए एग्जांपल समझते हैं अपन। ये मैंने ले लिया सोडियम, और सोडियम का अगर हम रिएक्शन क्लोरीन गैस से कराए तो क्या फॉर्म होगा, यहाँ फॉर्म होगा सोडियम क्लोराइड। बैलेंस कर लेते हैं, ये 2 है तो इसको मैंने 2 ले लिया तो ये भी 2 हो गया। तो यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। इस तरह से क्या फॉर्म हुआ, सोडियम क्लोराइड। क्लियर है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल करूं तो देखो क्या हो जाएगा, ये इसके आयन के फॉर्म में ये होता है Na+ और ये Cl-। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए उस पर प्लस चार्ज लगा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए उस पर नेगेटिव चार्ज लगा और इस तरह से सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि ये आयनिक कंपाउंड क्यों है। इसके अलावा अगर हम और भी रिएक्शन देखें, जैसे पोटेशियम ले लिया मैंने, पोटेशियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। फिर से बैलेंस कर लेते हैं, ये हो गया 2, ये भी 2 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। इसी तरह अगर आप कैल्शियम से रिएक्ट कराना चाहो तो कैल्शियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम क्लोराइड। अगर हम कॉपर से देखें तो कॉपर भी क्लोरीन गैस से रिएक्ट कर लेगा और ये क्या फॉर्म करेगा, कॉपर क्लोराइड। नेक्स्ट कुछ और भी रिएक्शन देख लेते हैं। एल्यूमिनियम का भी हम कंपाउंड देखते हैं। तो एल्यूमिनियम अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, 1 एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो ये किस तरह से कंपाउंड बनाएगा, AlCl3। नेक्स्ट अगर हम जिंक का देखें तो ये है जिंक, और जिंक अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो ये क्या फॉर्म करेगा, जिंक क्लोराइड।
क्लियर है। तो इससे हमको आइडिया हो गया कि मेटल जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, मेटल क्लोराइड। जैसे यहाँ पे ये है सोडियम क्लोराइड, ये है पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, इसको हम लोग एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी कहते हैं, और ये है जिंक क्लोराइड। क्लियर है। तो ये हमने मेटल के सभी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिए। तो इस तरह से हमने मेटल के सभी केमिकल प्रॉपर्टीज देख लिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।